हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस डेट 8 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। देखिए, हम आपको बता दें, अब यहाँ पर पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। जी हाँ, पेपर को थोड़ा लेवल पेपर का बढ़ाया जा रहा है, वो आपको देखने को ही मिल जाएगा जैसे जैसे हम इस एग्जाम का एनालिसिस करते चलेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो पहले ये हेडक्वार्टर वियना में था और अब ये जेनेवा में हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था अपनी वीडियो में, जब हम ये बात करा रहे थे, आपको पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि ये जो हेडक्वार्टर चेंज हुआ, ये आपके रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये देखिए, आज के एग्जाम की सुबह वाली शिफ्ट में यह प्रश्न देखने को मिला है। पहले वियना में था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और अब वो जिनेवा में हो गया है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होकर के भी आ रहे हैं, तो प्रश्नों को बड़े गौर से पढ़िएगा अगर आपका आगे एग्जाम है। और सीबीटी 2 की तैयारी भी अभी से ही करते चलिए। दूसरा प्रश्न आया था, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य में होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1932 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, महात्मा गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में। यह प्रश्न भी आया हुआ है। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से अब प्रश्न आने लगे हैं। पहले वो लोग मेडविल और एंशियंट से ही लगातार प्रश्न पूछ रहे थे, तो अब वो मॉडर्न की ओर बढ़ चले हैं, एंशियंट बिल्कुल भूल गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो भारत ने जीता था और पाकिस्तान को हरा करके जीता था। पहला T20 वर्ल्ड कप आपको याद ही होगा, माही महेंद्र सिंह धोनी जी उस समय कप्तान थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कोप 25 का आयोजन कहां पर हुआ? तो मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है, वहां पर कोप 25 का आयोजन हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, मैथ्स में आपके डीआई के 3 प्रश्न आ रहे हैं। अभी फेस 1 की बात करते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं आया था, एक भी प्रश्न आपके डीआई के नहीं मिले थे। लेकिन यहां पर वो डीआई की ओर बढ़ चले हैं रेलवे वाले, और डीआई से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। और आपको पता है, डीआई की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न एक साथ आते हैं डीआई में। तो डीआई पे यहां पर 3 प्रश्न आए थे डीआई से। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं तो तमाशा कहां का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा है। अब आपसे पूछ सकते हैं लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावड़ी भी जो है वो भी महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 8 आया था, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को हमने कैसे आपको याद कराया था? BS येदियुरप्पा। बस हो गया नाटक, अब नहीं चलेगा नाटक। वहां से हमने आपको याद कराया था BS येदियुरप्पा। आज सुबह ही वीडियो डाली है सारे मुख्यमंत्रियों की, जाकर के देख लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, जब तक वीडियो खत्म होगी तब तक आपको 28 राज्यों के मुख्यमंत्री याद हो चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रीजनिंग में एक पजल आई थी सिंपल। तो अब रीजनिंग में जो आपकी सिटिंग है ना, वो सिटिंग अरेंजमेंट पजल के रूप में पूछा जा रहा है, यानी एक कलर पसंद है और बाएं बैठा है, ऐसा शब्द, ऐसे मतलब कि प्रश्न आपको अब देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग अपना रंग दिखा रही है भाई, अब रीजनिंग टफ हो रही है, टफ कह सकते हैं, क्लियर एंड क्लियर। जी हाँ, रीजनिंग अब जो है वो टफ हो रही है। प्रश्न नंबर 10 है, इसरो के प्रमुख कौन हैं? तो के सिवान जो है वो इसरो के प्रमुख है। शिफ्ट 1 में ये पूछा था, शिफ्ट 2 में DRDO की स्थापना पूछ ली थी। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, हमारी वीडियो से बहुत प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार आप जाकर के रेलवे का एनालिसिस जो करा रहे हैं, पूरे के पूरे पेपर आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम साथ में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट से 3 प्रश्न थे, रीजनिंग के 3 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट से आए हुए थे। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं तो प्लॉटर कैसा डिवाइस है? कंप्यूटर का एक प्रश्न है, तो प्लॉटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, येलो वेस्ट किस देश से संबंधित है? देखिए यहाँ पर आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो फ्रांस से संबंधित है येलो वेस्ट। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये आपका कंप्यूटर से प्रश्न, कंप्यूटर भी अब अच्छे लेवल के, मतलब कुल मिलाकर के अब जो पेपर है ना, उसका लेवल थोड़ा हाई किया जा रहा है, क्योंकि सिंपल वाले प्रश्न खत्म हो गए। जैसा कि यहाँ पर बोला गया था, मतलब बच्चे कह रहे थे कि इतने सिंपल प्रश्न फेस 1 में आ रहे हैं, तो क्या फेस 2 में टफ प्रश्न आएंगे? जी हाँ, अब वैसा ही देखने को मिल रहा है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो गया। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं तो फीफो का फुल फॉर्म पूछा गया। फीफो भी आपका कंप्यूटर से संबंधित है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपका फीफो का फुल फॉर्म होता है। थोड़ा आपको समझा देते हैं फीफो का मतलब क्या है। जैसे कि आप अगर कैश निकालने का ATM के बाहर लाइन लगी हुई है, तो वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आप पहले जाएंगे पहले पाएंगे, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले जाएंगे तो पहले पैसा निकालेंगे और पहले ही बाहर आएंगे, तो इसको हम फीफो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला तिरंगा किसने बनाया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने भारत का पहला तिरंगा बनाया था। प्रश्न नंबर 17 है, सबसे छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है कंप्यूटर के अंदर? तो कुकीज जो होती है वो सबसे छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। प्रश्न नंबर 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो 1858 में गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत की मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये गंगा में और चिल्का झील में भी पाई जाती है।
अब देखिए मैथ भी अपना रंग धीरे धीरे पकड़ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस से 3 प्रश्न आए हुए थे पहली शिफ्ट में। अभी तक हाइट और डिस्टेंस से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था फेज 1 में। फेज 2 और फेज 3 में लगातार यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। रेशियो का एक प्रश्न था, ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रश्न था, सिंपल सा सीआई के 2 प्रश्न यहाँ पर देखे गए थे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 2 प्रश्न आए थे। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। लार का पीएच मान क्या है, यह आपसे पूछा गया था। तो 6.8 जो है वो आपका लार का पीएच मान होता है। HCl मानव शरीर में कहां पर पाया जाता है, तो मानव के आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हमने सुबह ही आपको याद कराया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव। हमने याद कैसे कराया था, तो त्रिपुरा में एक शब्द आ रहा है त्रि, और हमारे कितने देव हैं, 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्हें हम क्या करते हैं, बहुत लव करते हैं। तो बिप्लव किनको विप्लव करते हैं, देव को। तो बिप्लब देव कौन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए ये कुछ शिफ्ट 1 के प्रश्न थे जो हमने आपको बता दिए कैसा लेवल शिफ्ट 1 में आ रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं शिफ्ट 2 की ओर। तो शिफ्ट 2 में आज पूछ लिया है चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो मुस्का डोमेस्टिका होता है वो चूहे का वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए अब कितना डीपली जा रहे हैं साइंस में। तो आपको अब अच्छे से तैयारी करनी है, आप ये बात ध्यान कर लीजिए जो भी इनका फेज 2 और फेज 3 में एग्जाम होने वाला है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, ये पूछा है। तो 345.45 ग्राम जो है सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन होता है। मानव मस्तिष्क में सेरिब्रम कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क के अगले भाग में सेरिब्रम पाया जाता है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, ये भी याद रखिएगा। सान कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में इसका गठन किया गया था, और 1928 में भारत आया था। इसके आने पर ही साइमन गो बैक के नारे लगे थे। लाला लाजपत राय की मतलब लाठीचार्ज में यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार करके लिया था। ये सारी बातें हम आपको साथ ही साथ में बताते चलते हैं, और हम आपको बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर अब आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ चला है रेलवे का एग्जाम। चलिए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा गया। तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, और हमने जब जब डीआरडीओ पढ़ा है तब आपको बताया नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुई थी। चलिए विटामिन बी12 का नाम पूछा है। तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन बी12 का नाम होता है। प्रश्न 7 की बात करते हैं। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, यह आपसे पूछा है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 किसी भी शिफ्ट की बात करें, पीएच मान से प्रश्न जरूर आ रहे हैं, तो हम आपके लिए एक पीएच मान की शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे। 1 मिनट के अंदर हम महत्वपूर्ण पीएच मान आपको याद करा देंगे। तो ये 3 से लेकर के 10 के बीच जो है वो मिट्टी का पीएच मान होता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो प्रवीण जगन्नाथ जो है वो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। मॉरिशस में सबसे ज्यादा भारतीय निवास करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न नंबर 10 है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो उद्धव ठाकरे जी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। देखिए लगातार 2 प्रश्न आ चुके मुख्यमंत्री के, शिफ्ट 1 में भी आया था और शिफ्ट 2 में भी आया था। तो आज सुबह जो मैंने वीडियो डाली है, 28 मुख्यमंत्री, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री बिल्कुल ट्रिक के साथ याद होंगे आपको मुंह जुबानी याद होंगे। आपसे अगर कोई सोते में ही पूछ लेगा कि बताओ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको तुरंत याद आएगा हमारे 3 देव हैं जिनको हम लव करते हैं, तो बिप्लब देव, आप तुरंत आंसर दे देंगे। ऐसी पूरी ट्रिक बेस हमने आपको 28 के 28 मुख्यमंत्रियों को याद कराया है। जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको ये जैसे ये वीडियो खत्म होगी एनालिसिस वाली, आपको स्क्रीन पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, बुद्ध मुस्कुराए प्रयोग कब किया गया था। और ये जो है फेज 1 में ये प्रश्न आ चुका है, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमने जो एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट बना करके रख दी है, वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो बुद्ध मुस्कुराए प्रयोग कब किया गया था, तो 1974 में बुद्ध मुस्कुराए एक प्रयोग किया गया था। जैसा कि पोखरण प्रयोग किया गया था, वैसे ही सबसे पहले 1974 में यहाँ पर परमाणु प्रयोग किया गया था भारत के द्वारा, और इंदिरा गांधी उस समय यहाँ पर प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा किया गया था 1974 में। उसके बाद पोखरण में हुआ था, और पोखरण के वक्त जो है कौन थे प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण के वक्त प्रधानमंत्री थे। तो आपसे पूछा जा सकता है, पोखरण वाला भी याद रखिएगा। डीआई, वही बात आ गई, मैथ्स की डीआई के 4 प्रश्न सेकंड शिफ्ट में डीआई के 4 प्रश्न यहां पर देखने को मिले हैं। तो याद रखिएगा डीआई आपको पढ़ करके जाना है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एक बंच में आपको प्रश्न मिलते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर जॉर्ज मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर जेनेटिक्स का प्रयोग किया था। तो आपसे आगे पूछा जा सकता है किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर। प्रश्न नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, और जब ये अपने जोरों शोरों पर चल रहा था तभी चौरा चौरी कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को।
उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 15, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो अमरावती में आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है और वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 30 तारीख वाले एग्जाम में पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट वर्तमान में भारत में है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, तो भेल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल का फुल फॉर्म होता है, भोपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है इस बार, मतलब कि थोड़ा बहुत तो रहम किया है रेलवे वालों ने। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल की फुल फॉर्म होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। तो इतने सारे प्रश्न हमको मिले थे जो कि हमने आपको बता दिए। ये ऑथेंटिक प्रश्न है, हम कोई फालतू के प्रश्न नहीं लेकर के आते हैं, क्योंकि हमें पता है आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत विश्वास के साथ में देखते हैं, तो हम ऑथेंटिक प्रश्न नहीं लेकर के आते हैं। जो प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न लेकर के आएंगे, फालतू के प्रश्न जोड़ना हमारा काम नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, जगह जगह से क्वेश्चन लेते हैं, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, जो टीचर्स वहाँ पर गए हैं उनसे कॉल करके पूछते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जिसका आगे एग्जाम आने वाला है। और CBT 2 की भी तैयारी साथ में ही करते चलिए, जैसे ग्रुप डी खत्म होगा CBT 2 का एग्जाम आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स चेंज होंगे, टाइम वही रहेगा और क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे, सिलेबस यही है। तो याद रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सारे एग्जाम के एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मुख्यमंत्री वाला, इसको जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।